वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 में जो दिया गया है वास्तविक संख्या। हम लोग समझेंगे अंक होता क्या है, संख्या होता क्या है, संख्या कैसे बनता है और संख्या के प्रकार कितने होते हैं, जैसे वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि सभी संख्याओं के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों को बता दें, इस चैनल पे हम लोग जीरो से लेकर अंत तक हर एक चैप्टर को पढ़ाई करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना लेट किए चलिए चैनल वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हम लोग समझेंगे, संख्या समझने से पहले हम लोग समझेंगे अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, अंक कितना होता है और क्या होता है देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुल अंक मिला के 10 होते हैं। इसमें 0 से शुरू होकर 9 तक होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अंकों से। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अंकों से मिलकर संख्या बनता है। क्या होता है, अंकों से मिलकर संख्या बनता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो अंकों से मिलकर संख्या बनता है। इसमें देखेंगे हम लोग कुल अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितना होता है। तो कुल अंकों की संख्या होता है 10। ठीक है, कुल अंकों की संख्या होता है 10। आगे हम लोग समझने वाले हैं इसमें कुल संख्याओं की संख्या क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखें कुल संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या कितना होता है, तो अनंत। कुल अंकों की संख्या 0 से लेकर 9 तक यानी 10 होता है। कुल संख्याओं की संख्या अनंत होता है, कितना भी संख्या लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें संख्या के प्रकार। हम लोग इसमें देखेंगे संख्या के प्रकार में पहला हम लोग देखेंगे इसमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे इसमें प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 इत्यादि अनंत तक। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें, आगे हम लोग देखेंगे इसमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि इसमें अगला कुछ एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप में पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या देखने के लिए हम लोग प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो को मिला दें हम लोग तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि पहले प्राकृत संख्या था ही, गिनती की संख्या जीरो से छोड़कर 1 2 3 4 अनंत तक, इसमें मिला देंगे हम लोग जीरो। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे गिनती की संख्या में शून्य यानी जीरो मिल किया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या में जीरो शामिल किया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 इत्यादि जाएगा ये अनंत तक। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या हम लोग देखेंगे इसमें। पूर्णांक संख्या देखने के लिए हम लोग पहले इसे समझते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है आप लोग के सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अनंत। इसमें देखा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यहाँ पे हो जाएगा अनंत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, हम आगे समझते हैं इसमें पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखने वाले इसमें पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या देखने के लिए हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम लोग टाइप 3 पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 और यहाँ पे जो दिया गया है पूर्ण संख्या होता है 0 से मिलाकर प्राकृत संख्या। ठीक है, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल कर लिया जाए, जैसे समझ लेते हैं ऐसे आपका है पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या कर लिया जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस अनंत से इधर से हो जाएगा -1 -2 -3 इत्यादि। इधर हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। माइनस अनंत से प्लस अनंत इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जीरो को मिलाकर इसे पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, प्लस अनंत। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम ऐसे ही बताते रहे ताकि इस पे लिख के बताने में ज्यादा समय लग रहा है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें सबसे छोटी, सबसे इनमें सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और जीरो भी रहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। इसमें क्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या जो था 1 2 3 4 वह पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में इसको ही हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल है और पूर्ण प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है जो इसमें नहीं है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। आगे हम लोग देखने वाले हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं हम लोग, इसको इसमें समझेंगे।